Hello students, today's topic is Bessel's formula from the book of numerical methods. इससे पहले हमने किया है स्टर्लिंग्स फार्मूला. दोनों ही फार्मूले स्टर्लिंग फार्मूला एंड बेसल्स फार्मूला इज़ ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डिफरेंसेस, जहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन के लिए पॉइंट दिया जाएगा, जहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई टैबुलेटेड फंक्शंस की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने यूज़ करना है स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूला. स्टर्लिंग फार्मूला या फिर स्टर्लिंग इंटरपोलेशन वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या है, जहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू हमें मतलब जो भी आपका पॉइंट है जिस पे भी आपको वैल्यू निकालनी है, इट लाइज बिटवीन एक्स नॉट माइनस एच बाय फोर एंड एक्स नॉट प्लस एच बाय फोर के नियर, वेयर एच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये रूल नहीं होता है. यहाँ पर बेसल्स फार्मूला में हमारे पास ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं फॉर द इंटरवल एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस एच बाय फोर एंड एक्स वन माइनस एच बाय फोर. That is, the Bessel's interpolation is used if the calculations are performed between x naught plus h by 4 and x1 minus h by 4 के बीच में, and also where the first in neglected highest difference is of even order. कहने का मतलब है जो हमारा फर्स्ट निगलेक्टेड डिफरेंस रहेगा, अगर वो इवन ऑर्डर का है तो हम बेसल्स इंटरपोलेशन लगाएंगे, अगर वह ऑड ऑर्डर का है तो हम स्टर्लिंग से इंटरपोलेशन लगाएंगे, और साथ में स्टर्लिंग में एक्स नॉट माइनस एच बाय फोर, एक्स नॉट प्लस एच बाय फोर का आपका इंटरवल रहना चाहिए उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ. ओके, सो यहाँ पर हम इसको डिडक्शन करते हैं पहले बेसल्स फार्मूला की, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. तो लेट्स सी द डिडक्शन. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया है f विच इज़ टैबुलेटेड एट इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे अभी तक के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल डिफरेंसेस एंड जितने भी हमने अभी तक डिड्यूस किए हैं, कि उसमें इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं विद स्पेसिंग h. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक द सेंट्रल ऑर्डिनेट एज y नॉट. ठीक है, जिस पे हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे एक्स नॉट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसे सेंटर पे लेंगे, वैसे ही स्टर्लिंग में भी हमने लिया था. और यहाँ पे जो डिफरेंस टेबल है इट विल रिमेन द सेम जो हमने बनाया था. सेम आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं. उसके बाद हमने फर्स्ट डिफरेंसेस लिख दिए हैं, वाई माइनस टू माइनस थ्री का फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस थ्री, एंड सॉन सेकेंड डिग्री का लिख दिया है, थर्ड डिग्री का लिख दिया है, फोर्थ का, एंड सॉन हमारे पास यही बनेगा. नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है. नाउ द बेसल्स फार्मूला इज़ ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का बेसल्स फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वाई वन बाई टू प्लस बी वन. जैसे हमने इससे पहले डिड्यूस करने के लिए जी वन जी टू यूज़ किया था स्टर्लिंग फार्मूला के लिए भी, तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे b1 b2 एंड सो ऑन. b3 फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड डिग्री y माइनस वन, b4 ये हमें कैसे पता चला, बाय यूजिंग दीज ब्रैकेट्स. ठीक है, अगर आप, क्योंकि हमें पता है कि जो बेसल्स फार्मूला है वो एक्स नॉट प्लस एच बाय फोर से लेके एक्स वन माइनस एच बाय फोर के बीच की वैल्यूज़ को, पॉइंट्स को, फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकता है. तो हमने वाई नॉट और वाई वन फर्स्ट स्टार्ट करा, प्लस फिर उसके बाद हमने बी वन यूज़ किया है फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट पे, फिर हमने बी टू यूज़ किया है फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड वाई माइनस वन प्लस. और ये जो ऑब्वियसली हमें अभी तक जो हम करते आए हैं वो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके जो भी जिस भी मिडवे में जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी मिडवे में जाएगी, हमने उनका एवरेज लिखना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज आ रहा है डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट टू का. इसी तरीके से यहाँ पे वाई नॉट प्लस वाई वन का एवरेज आ रहा है. उसी तरीके से नेक्स्ट प्लस बी थ्री ये कोफिशिएंट आ गया जिसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है, वो आ गया फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड डिग्री वाई माइनस वन, एंड उस तरीके से बी फोर एंड सो ऑन. ये हमारी इक्वेशन वन हो गई है.
जिसमें B1 B2 B3 B4 ये सारे हम इनको बेसल्स कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं और इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें हम x को लेंगे x0 प्लस PH, वेयर P आपको पता है क्या होता है, ठीक है, H पता है, x0 बेसिक वैल्यूज़ हैं। तो therefore the left hand side of the first f of x becomes f of x0 plus ph is equals to e raised to the power p f of x0 लिख सकते हैं बिकॉज ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है, हमारे पास ये आती है उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हो गया। सेम जो हमने स्टर्लिंग्स फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला में यूज़ किया था, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस होल टू द पावर पी, क्योंकि ये इक्वलेंट होता है, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, और ऑपरेटेड ऑन वाई नॉट। इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, 1 प्लस पी फॉरवर्ड डिफरेंस पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, और उसके बाद हमारे पास ये बन गया। ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज़ एफ ऑफ एक्स, तो ये किसके बराबर होगी, जो हमने अभी डिड्यूस किया, इसको हमने इक्वेशन 2 कर दिया। मेथड विल रिमेन सेम, वहाँ पे भी हमने ऐसे किया था और फिर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था, यहाँ पर भी हमारे पास वैसा ही रहेगा। नाउ वी एक्सप्रेस द राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ वाई नॉट, फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट, forward difference second degree y naught. Using these relations we get this one, where y1 is equals to e y naught 1 plus forward डिफरेंस वाई नॉट, ये इसमें हमने वैल्यू निकाल दी और ये क्या बन गया, वाई नॉट प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट, बिकॉज ई इक्वलेंट होता है 1 प्लस डेल्टा। ये दोनों ही ऑपरेटर्स हैं, इक्वल नहीं लिखते हैं इसलिए। सेकेंड डिग्री y माइनस 1, जो हमें वैल्यूज़ चाहिए हमने उसको फॉरवर्ड डिफरेंसेस y नॉट, फॉरवर्ड सेकेंड ऑर्डर, मतलब y नॉट के ही डिफरेंसेस में हम लिख रहे हैं। फिर e रेज़ टू पावर -1 में लिख सकते हैं y नॉट, इसको y माइनस 1 को बाय शिफ्ट ऑपरेटर, फिर हमने इसको लिख दिया, अगेन एक्सपेंशन लगा दी, एक्सपेंशन लगाने के बाद डेल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट दिस वन। इसी तरीके से थर्ड y माइनस 1, ये हमने डेल ऑफ डेल स्क्वायर y माइनस 1 कर दिया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करी एंड वी गेट दिस वन। सिंपली डेल ऑपरेट किया है तो आ गई वैल्यू। इसके बाद फोर्थ y माइनस 1 है, तो क्योंकि थर्ड की पता है तो हम डेल एक बाहर रखेंगे और डेल क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पे आ रहा है -2, फॉरवर्ड डिफरेंस फोर्थ डिग्री y -2 को हम लिख सकते हैं, इस y -2 को लिख सकते हैं ई शिफ्ट ऑपरेटर सेकेंड माइनस और 2y नॉट, इसकी वैल्यू लिख दी, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, हमने यहाँ पे लिख दिया होल टू द पावर -2, इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, बाहर डेल 4 है और आपके पास आ गया फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट फोर्थ डिग्री -2, फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट फिफ्थ डिग्री, और इस तरीके से आ गया एंड सो ऑन। यूजिंग दीज रिलेशन इन RHS, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 में हमने जो लगाया है इसको हमने कंपेयर करना है अब। तो ये रिलेशन सब हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, हमारे पास रिलेशन जहाँ पे भी आ रहा है, तो एक तो हमारे पास जहाँ पे था y नॉट प्लस y1/2, तो y1 की जगह पे ये वैल्यू आ गई जो हमारे यहाँ पर डिड्यूस हुई है। इसी तरीके से b1 डेल्टा y नॉट आ गया। उसके बाद B2 में हमारे पास था फॉरवर्ड सेकेंड डिग्री y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट तो ठीक है, बट डेल स्क्वायर y माइनस 1 की जगह पे हमने वैल्यूज़ रख दी, डेल स्क्वायर y माइनस 1 ये आ गया, इसकी वैल्यूज़ आ गई सेकेंड डिग्री y नॉट, ये हमने यहाँ पे रख दी है, थर्ड डिग्री y नॉट यहाँ पे रख दी, फोर्थ यहाँ पे रख दी एंड माइनस एंड सो ऑन, प्लस साथ में डेल स्क्वायर y0/2। इसी तरीके से थर्ड आएगा B3 के बाद हमारे साथ था B3 थर्ड डिग्री फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1, तो हमारे पास थर्ड डिग्री y माइनस 1 की वैल्यू जो आई है, जैसे ये है थर्ड डिग्री y नॉट माइनस फोर्थ डिग्री y नॉट प्लस फिफ्थ डिग्री माइनस 6 डिग्री, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गेट दिस वन। एंड सिमिलरली विद द B4 जहाँ पे हमारे पास सेकेंड आ रहा था और ये आ रहा है, ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज़ एंड देन इक्वेट दी कोफिशिएंट्स, हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 2, 3 और 1 में, 2 और 3, एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गया और 2 और 3 की वैल्यूज़ हमने 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। जस्ट हमने लेफ़्ट साइड लिखनी है, लेफ़्ट साइड हमारे पास पता था, राइट साइड हमें
ये आ गई है B1 B2 B3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस y0, सेकेंड डिग्री y0, थर्ड डिग्री y0 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, ये फोर्थ आ गया। देन कोफिशिएंट बिकम p इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस B1। कोफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड डिग्री y0 इज p माइनस 1/2 फैक्टोरियल B2। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास y0 है, यहाँ पे आपके पास y0 प्लस y0 प्लस 2 डेल y0 2 आ रहा है। जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंपल करके, दिस इज़ 2y0/2 प्लस डेल y0/2। ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है, 2y0/2 इज़ y0, तो ऑटोमेटिकली ये भी y0 है और यहाँ पे भी सिंगल y0 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट y0 का क्या आता है, एक तो ये B1 है, दूसरा ये आपके पास 1/2 डेल y0 है, और राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या है, p है, तो इसीलिए p लेफ्ट साइड का इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ से जो आया प्लस B1 ये हमारे पास है। इसी तरीके से कोफिशिएंट्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड डिग्री का, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो p माइनस 1/2 फैक्टोरियल। अब सेकेंड डिग्री का यहाँ पे देखिए हमारे पास है पहला ये B2 और इसके अलावा हमारे पास ये है, ठीक है, B2 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1/2। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। देयरफॉर हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई B2 इज इक्वल्स टू p माइनस 1 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये B2 कैसे आया, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो फिर ये 2/2 हो जाएगा, दैट इज़ 1। सिमिलरली B3 भी आ जाएगा, B3 से ये आया थर्ड डिग्री का, थर्ड डिग्री का हमारे पास बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे थर्ड में तो हमारे पास है p माइनस 1 p। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड तो यही है सेम। ठीक है, उसके बाद माइनस भी, अब ये देखो यहाँ पे थर्ड डिग्री में एक तो माइनस में आ रहा है B2/2 और दूसरा कुछ नहीं है ऐसा, जैसे एक और नहीं है, सिर्फ ये सिंगल है, और यहाँ पे आ रहा है प्लस B3, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। और फिर फोर्थ में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में p माइनस 1 p माइनस 2/3 फैक्टोरियल, फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड डिग्री y0 हो गया। और राइट हैंड साइड पे अभी ध्यान दीजिए, आपको लिखना है B4 के लिए, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ y0, एक तो ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक B2 का है टर्म। ठीक है, तो आपके पास B2/2, एक तो ये टर्म बाय 2 इसके यहाँ से आती है, फिर ये माइनस ऑफ B3 आता है, फिर अब ये देखिए आप यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फोर्थ का B4 आता है, इसके अलावा कोई और है, ये टर्म है ना, तो ये 2 + 2, ये 1 + 1 हो जाएगा 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया, तो इसलिए सिर्फ B4 आया है यहाँ पे। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स हमने कर लिया है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ B1 B2 B3 B4 इन इक्वेशन 1, जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी हमने उसमें सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसल फॉर्मूला है विच इज़ डिनोटेड बाय 5 एंड सो ऑन, जितना भी आपके पास जाएगा। ठीक है, इसको अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रख के क्वेश्चंस करना है, तो लेट्स डू द क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड अ पॉलिनोमियल यूजिंग बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये एक्स डाटा दिया हुआ है आपको, एक्स की वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, हम इसको डिनोट कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपके पास ये वैल्यू है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला में क्या ज़रूरत है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल निकालना है, तो बेसिक, क्योंकि बेसल्स फार्मूला यूज़ हो रहा है तो सेंट्रल वैल्यूज़ होंगी यूज़, अगर सेंट्रल वैल्यूज़ होगी तो हमने 3/4 में 3x0 ले लिया। ठीक है, तो आप y0 उसके कॉरस्पॉन्डिंग 9 आ गया, y1 आपके पास 12 आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस y0। अब यहाँ पे ये नोटेशंस कहा गया है, x0 है, ये y0 है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x माइनस 1 होगा, ये y माइनस 1 होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस ये जो पहला है ये y माइनस 1 होगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस y0 होगा और ये फॉरवर्ड डिफरेंस y1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकेंड डिग्री का
फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 होगा और ये हो जाएगा y0 और ये हो गया थर्ड। यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे आपके पास आ रही है सेकंड, थर्ड और इसकी, तो हमने ये वैल्यूज़ रख दी। और इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 माइनस और 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1, तो हमारा h की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो द वैल्यू ऑफ p इज़ x माइनस एक्स नॉट बाई एच। x हमारा पॉलिनॉमियल में रहना चाहिए, कोई फिक्स वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं। अगर पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होती तो x की जगह पे हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3/1, x माइनस 3 बाय बेसल्स फार्मूला। जस्ट राइट द फार्मूला एंड सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ आपके पास ये पॉलिनॉमियल बन जाता है। Now let's move for the second question. Apply Bessel's formula to evaluate U 2.73. Given आपके पास 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू 2.73, तो इसलिए 2.7 और 2.8 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। जो हमने बेसल्स फार्मूला का रूल पढ़ा है, जिसमें x0 प्लस h/4 और x1 माइनस h/4 के बीच की कैलकुलेशंस की जाती हैं। यहाँ पे h जो है डिफरेंस है, हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आएगी, दिस फंक्शन बिकम ux, और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो y f ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ये है टेबल, डिफरेंस टेबल हमने फॉर्म किया, जिसमें x को हमने 2.5 और ये लिया है, y इक्वल्स टू ux में हमारे पास ये वैल्यूज़ है कॉरस्पॉन्डिंग। 2.73 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 2.7 और 2.8 इस तरीके से लिया। 2.7 को हम x0 ले लेंगे, 2.8 को हम x1 ले लेंगे। इस तरीके से y0 और y1 हो जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, और ये आगे तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। एंड में आपके पास ये फोर्थ जो है वो 0 आ रहा है। तो इसीलिए हमारे पास x0 हमने ले लिया, सारी वैल्यूज़ लिख ली कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है h की वैल्यू 0.1। तो p की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू है 2.73 माइनस 2.7 ओवर 0.1 इक्वल्स टू 0.3 बन जाएगी। ठीक है, तो बाय बेसल्स फार्मूला लिखा, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ एंड वी गेट द वैल्यू u 2.73 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4969। यह राउंड ऑफ करके हमने आंसर लिखा है। तो क्वेश्चंस करते रहिए, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब स्टर्लिंग इंटरपोलेशन कहाँ यूज़ होता है और बेसल्स इंटरपोलेशन कहाँ होता है, जब तक कि आपको क्वेश्चन में कहा ना जाए स्पेसिफिकली कि ये फॉर्मूला लगाना है। इससे पहले भी मैंने बताया है, स्टर्लिंग इंटरपोलेशन वहाँ लगाएंगे जहाँ x0 माइनस h/4 और x0 प्लस h/4 के बीच में वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमें निकालने के लिए दी जाती है। और साथ ही में हमारे पास जो नेग्लेक्टेड हाईएस्ट डिफरेंस होगा, जिसमें हमारी वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 आ रही होगी, या फिर तो वो आपका ऑर्डर का होना चाहिए। और बेसल्स में आपके पास रहता है कि x0 प्लस h/4 और x1 माइनस h/4 के बीच में वैल्यूज़ हो, जिसको हमने फाइंड, जैसे यहाँ पर था इससे पहले क्वेश्चन में 2.73। ठीक है, तो हमारे पास अगर इवन ऑर्डर का नेग्लेक्ट कर सकें हम हाईएस्ट डिफरेंस, तभी मैंने कहा यहाँ पे जो इवन ऑर्डर है ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 0.003, 0.002 और ये है भी नेगेटिव में, इसीलिए हम यहाँ पे बेसल्स फार्मूला आराम से लगा सकते हैं।